बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन हेल्थ केयर ब्यूटी टिप्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही मेन इशू है जिसे दूर करना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप कब्ज़ को दूर नहीं करेंगे तो आपको बवासीर की भी शिकायत हो सकती है। कब्ज़ डायबिटीज़ जैसी मर्ज की एक बड़ी अलामत हो सकती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर आपको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है तो इसको मामूली ना समझें। इस मसले से जान छुड़ाने के लिए मैं आज आप लोगों के लिए इंतहाई ही आसान नुस्खा लेकर आई हूँ, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किन ग़िज़ाओं को खा के अपनी कब्ज़ को दूर कर सकते हैं और किन से परहेज़ करके कब्ज़ को दोबारा नहीं होने देंगे। तो चले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चले मज़ीद टाइम आपका ख़राब किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैतून, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कब्ज़ के लिए आपने जैतून का इस्तेमाल करना है। जैतून का इस्तेमाल कब्ज़ के लिए नहायत ज़रूरी है। कब्ज़ से निजात के लिए इंतहाई मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल निज़ाम को हरकत में लाता है, जिसके नतीजे में आंतों की सफाई होती है और इसके मुसलसल इस्तेमाल से कब्ज़ भी ख़त्म हो जाती है। बस 1 चाय का चम्मच जैतून का सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक ये खाली पेट बेहतरीन काम करता है। दर्दकश अदवियात समेत आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कब्ज़ का सबब बनते हैं। तो ये था जैतून। चलें, अब आपको करना ये है कि रोज़ाना कम से कम 6 गिलास पानी पीने चाहिए। सुबह सवेरे नहार मुँह 1 गिलास पानी पीना, नाश्ते से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नींबू का इस्तेमाल सब्जियों पर निचोड़ कर आप इस पर नमक मसाला इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा किशमिश या मनक्का पानी में भिगोकर 12 घंटे के बाद खा कर ऊपर से पानी पीना बहुत ही मवातर है। दूध गर्म करके इसमें घी मिलाकर पीना फजले को नरम करता है। खरबूजा खाना कब्ज़ को दूर करने में उम्दा इलाज है। कब्ज़ की शिकायत में ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी भी पीना नफ़ा देता है। बंद गोभी के पत्ते हर रोज़ खाने रहने से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है। रात को सोने से पहले 2 चम्मच अरंडी का तेल पीने से भी कब्ज़ बाकी नहीं रहती। और इसके अलावा मवाद तरबूज खाते रहने से कब्ज़ दूर करने में फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पुरानी कब्ज़ दूर करने के लिए दूसरी जो चीज़ें हैं जिन्हें आपको खाना है। टिप नंबर 1 ये है कि रोज़ाना 5 अदर अंजीर खाने, 4 से 5 अदर बीज समेत पक्के अमरूद खा लीजिए। मुनासिब मिकदार में पपीता खा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्वजल पेट साफ हो जाएगा। टिप नंबर 4, हर चौथे दिन 5 चम्मच इस्तबगोल की बोसी, 1 चम्मच कोई सा भी हाजमा चूरन पानी के साथ निगल लीजिए। इस्तबगोल या हाजमा चूरन के रोज़ाना इस्तेमाल से अक्सर ये बेहद ज़रूरी है कि आप इसे करें, ये आपकी कब्ज़ दूर करने में दूर होगा। मैं ये यूज़ करती हूँ हाजमे के लिए चूरन, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये बहुत ही चीप प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि कब्ज़ किन वजहों से होती है। कब्ज़ तली हुई चीज़ों से, ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ों से, फास्ट फूड्स, जिंगर, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह से आपको कब्ज़ हो सकती है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों से गुरेज करें। तो ये थी इसके परहेज़, और मैंने आपको जैतून के तेल के बारे में भी बता दिया, हाजमा चूरन के बारे में भी बता दिया कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं, और आपको ग़िज़ाओं के बारे में भी बता दिया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।